आसिफ शेख रशीद साहब के लिए एक शेर बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं, अपील आसिफ शेख रशीद साहब से अपने घर की खिदमत का काम ले रहा है, तो बताओ अब अच्छा कौन है और बुरा कौन है। लोग ने मेरे साथ सुलेमानी चौक पर बुलाकर मुझे धोखे से मेरे साथ गुंडागर्दी की, मेरे साथ मॉब लिंचिंग की, मैंने उसकी FIR भी दर्ज करवाई है। अब आप लोग बोलते हो कि मजलिस का, अरे ये इलेक्शन मजलिस का नहीं है, ये इलेक्शन मैं नहीं चाहता कि सियासत की वजह से किसी आलिम का रूहानी और मजहबी नुकसान में इजाफा हो, और ना ये आप लोग चाहेंगे। इकरा का मतलब होता है पढ़ो, हुक्म है, ये हुक्म से शुरू हुआ है अपना दिन। तो आपने इकरा के फरोग के लिए क्या किया? कोई एक बात बताओ आप कि मैंने तालीम के मैदान में कौम को शऊर देने के। आज के इंतखाबी जलसे के सदर मोहतरम हर दिल अजीज़ उम्मीदवार कायदे नस्ल नौ आसिफ शेख रशीद साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम ही जिम्मेदारान और मुहिब्बान शेख आसिफ, और मेरे सामने बैठे हुए इस्लामपुरा के गयूर नौजवानों, आज का ये जलसा इस्लामपुरे में हो रहा है। इस महल्ले का नाम इस्लामपुरा है और ये संजीदा, पढ़े लिखे और मजहबी शऊर रखने वाले लोगों का इलाका है। इस महल्ले में मसाजिद की कसरत है और यहाँ के लोग इंतहाई बाशऊर हैं। मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले मजलिस मालेगांव का सोशल मीडिया इंचार्ज था, लेकिन उनके मामलात देखने के बाद और उनके मामलात को समझने के बाद मैंने आसिफ शेख रशीद साहब का साथ देने का फैसला किया। आज उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि सियासत की वजह से किसी आलिम का रूहानी और मजहबी नुकसान में इजाफा हो, और ना ये आप लोग चाहेंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, नफा और नुकसान पहुंचाने वाली जात अल्लाह पाक की है, हम सब का ईमान है ना भाई? अल्लाह पाक जिसे चाहता है उसे नफा देते हैं, जिसे चाहते हैं उसे नुकसान पहुंचाते हैं। अगर अल्लाह पाक चाहे किसी को फायदा पहुंचाना तो पूरी कायनात, पूरी दुनिया मिलकर भी उसको नफा नहीं पहुंचा सकती। अगर अल्लाह पाक चाहे किसी का नुकसान करना तो उसका फायदा पूरी कायनात मिलकर भी नहीं कर सकती। अब आप मुझे ये बताओ कि जहां सियासत की वजह से, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मुफ्ती इस्माइल साहब का, हमारे मौजूदा आमदार का वीडियो बयान है, सियासत की वजह से उनका रूहानी और मजहबी नुकसान हुआ, मुसल्ला छूटा, इमामत छूटी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से वो 17 साल महरूम रहे। किसकी वजह से? सियासत की वजह से। और अल्लाह पाक उसी सियासत की वजह से आसिफ शेख रशीद साहब से अपने घर की खिदमत का काम ले रहा है, तो बताओ अब अच्छा कौन है और बुरा कौन है? आप लोग बताओ। वजह वही है, जगह वही है, शख्स अलग है। जिसको तुम बोल रहे हो बुरा और अच्छा, आप अपने मामलात पे गौर करो। ये नहीं बोलेंगे कि मेरी बदअमालियों की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। अल्लाह पाक किसी का नुकसान करते हैं ना तो कुछ ना कुछ वजह होती है, आप उस वजह पे गौर करो। सियासत को इल्जाम देने की बजाय, सियासत जो है खिदमत खल्क का बेहतरीन जरिया है। सियासत की वजह से तुम्हारी दुनिया भी सुधर सकती, तुम्हारी आखिरत भी सुधर सकती है। अब यह कोई बात हुई, पूरे कौम को इल्जाम में डाल दिया कि मैं तो बोल लिया था। अब जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, जिन लोग मुझे सियासत में रखने का सबब बने, अब उनकी जवाबदारी। ये बहुत बारीक मंतिक है और इसी मंतिक पर से मैंने जब एतराज उठाना शुरू किया तो यही मुफ्ती इस्माइल के गुंडे लोग ने मेरे साथ सुलेमानी चौक पर बुलाकर मुझे धोखे से मेरे साथ गुंडागर्दी की, मेरे साथ मॉब लिंचिंग की, मैंने उसकी FIR भी दर्ज करवाई है।
अब आप लोग बोलते हो कि मजलिस का, अरे ये इलेक्शन मजलिस का नहीं है, ये इलेक्शन मजलिस का है नहीं। जो भी मजलिस के चाहने वाले हैं वो अपने दिमाग में ये बात को ठान ले, ये सिर्फ अपने अपने पर्सनल एजेंडा पूरा करने का काम हो रहा है और इसके अलावा कोई नहीं है। वरना मैं उन गैरतमंद मजलिसियों से सवाल करता हूं जो असदुद्दीन अवैसी साहब की मोहब्बत में आज मुझसे भी अपील करते हैं कि भाई वापस आ जा, वापस आ जा। असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब औरंगाबाद में मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का टिकट फाइनल कर दिया था तो क्या जरूरत थी तुमको दिल्ली और मुंबई दौड़ दौड़ कर कांग्रेस का टिकट लाने की? मेरे सवाल का जवाब दो। जो लोग समझ रहे हैं कि इलेक्शन अच्छाई और बुराई के नाम पर हम करके जीत जाएंगे तो उनको ये बात अपने गिरबान में पहले झांकना चाहिए। और मैं आसिफ शेख रशीद साहब के लिए एक शेर बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं, अपील करता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी अज़बियत पसंदी के बहलावे में ना आए। अज़बियत पसंदी को अल्लाह ने ना पसंद किया, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया। ये इलेक्शन अपना नुमाइंदा चुनने का है और नुमाइंदा सलाहियत को देखकर चुना जाता है, ना कि लिबादे को देखकर और अपने वाला बिरादरी वाला ये सब देखकर चुना नहीं जाता। आप एक तालीम की बात जहां तक रहे, मैं एक बात और बोल दूं, तालीम के मामले में आसिफ शेख रशीद ने आपने कुछ नहीं किया क्या? कुछ नहीं किया। स्कूलों में किताबें बांटी 5 साल, स्कूलों में कंप्यूटर दिए 5 साल और आज भी 3 करोड़ रुपए के फंड से नेट का स्टडी सेंटर का काम चालू है। आप हजार कोहली में मुफ्ती इस्माइल साहब पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं कि इकरा के लफ्ज से शुरू होने वाले दीन की जो आपने तालीम हासिल की है 20 साल तक, इकरा का मतलब होता है पढ़ो, हुक्म है, ये हुक्म से शुरू हुआ है अपना दीन। तो आपने इकरा के फरोग के लिए क्या किया? कोई एक बात बताओ आप कि मैंने तालीम के मैदान में कौम को शऊर देने के जिम्मे में कुछ कोशिश की होंगी। तो आप एक बात बताओ, एक मिसाल दे दो। वही रोड गटर, रोड गटर, रोड गटर, ये तो कारपोरेशन का काम भी है ना, कारपोरेशन लोग भी कर लेते ये सब काम। तुम तो एमएलए है ना, तुमको चाहिए था कि अपने मेयार के मुताबिक कुछ तामीराती काम देते। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आसिफ शेख रशीद का साहब का साथ आंख बंद करके दे, पूरे यकीन के साथ कि ये शहर के लिए, कौम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, किसी बहकावे में ना आए। मैं इतना ही बोलकर, एक शेर बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं कि अमवाज हवादिस ने बहुत चाहा था डुबो देना, अमवाज हवादिस ने बहुत चाहा था डुबो देना, मालिक का करम देखो हम और उभर आए। अस्सलाम वालेकुम।